तो नमस्कार, का हाल बा? सब ठीक बानू? तो जैसा कि दोस्तों आपने पढ़ा होगा हेडिंग कि द हिंदू कैसे पढ़ें, और ख़ास करके एसएससी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एसएससी के पेपर में द हिंदू आता है तो कैसे पढ़ें। बहुत लोग तो बोल देते हैं द हिंदू पढ़ो, द हिंदू पढ़ो, लेकिन कैसे पढ़ो भाई? कुछ तो पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ना है, कैसे वर्ड से याद हो, कैसे सब सिचुएशन के हिसाब से मतलब सब कुछ ठीक चले। तो इसके लिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे द हिंदू पढ़ें, और मैं आपको डेमो दिखाऊंगा कि मैंने कैसे किया था। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि मैंने हिंदी मीडियम से मतलब अपना इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन किया हुआ है। उसके बाद जो है मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पोस्ट पे लगा, या उसके पहले भी मैंने जो एग्ज़ाम निकाले एसएससी का, उसमें मैंने इंग्लिश को कैसे किया है। हिंदी मीडियम से होते हुए भी इंग्लिश में वर्ड याद करना, वोकैब याद करना, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, इन सभी में जो प्रॉब्लम आती है उसको कैसे मतलब वो करेंगे, टैकल करते हैं। इस चीज़ को आज मैं एकदम लाइव दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे द हिंदू पढ़ना है, जिससे आपका समय बचे, जल्दी याद हो, और जो है उससे आपको फ़ायदा मिले एग्ज़ाम में। तो आपको जो है देखो बताता हूँ, द हिंदू पढ़ने से बहुत ही फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो इसको कह सकते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। मतलब ये है कि आप द हिंदू पढ़ोगे तो आपका इंग्लिश तो ठीक होगा ही, इंग्लिश में आप वोकैब आपका सही हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर, पैराजम्बल्स। इसके साथ साथ आपको ये एक जीएस में भी काम करेगा, आपका करंट अफेयर सही होगा, इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह, जो मतलब एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से पढ़ना है ये आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, आपको क्या करना है कि आपको एक वर्ड की कॉपी बनाना है, पूरा एक कॉपी तैयार करना है कि आपको जो है आपको उसमें सिर्फ वर्ड ही लिखना है। और उसके बाद जो है कॉपी को तैयार करके और उसमें वर्ड को लिखना है। वर्ड को कैसे लिखना है इस चीज़ को मैं अच्छी तरीके से बताता हूँ, जिससे आप आगे के मतलब समय में जब वो इससे पढ़ें तो दिक्कत नहीं हो। जैसे मैं मेरे सामने सबसे पहले है, विथ 47 वोट्स चांपई गवर्नमेंट विंस द फ्लोर टेस्ट। तो सबसे पहले आपको जो है ये चीज़ थोड़ा सा, अगर आप जनरल अवेयरनेस की जानकारी रखते हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो इतना तो आपको पता होगा कि हेमंत सोरेन जो है उनको ईडी ने गिरफ्तार किया है या करने वाली है। तो उनके जगह चंपई सोरेन को जो है वो नया सीएम बनाया गया है झारखंड का। नहीं पता है तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। और इसके अलावा वर्ड को कैसे याद करना है, कैसे हिंट करना है, ये चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है विथ 47 वोट्स चंपई गवर्नमेंट विंस द फ्लोर टेस्ट। अब विथ मतलब ये मैं एकदम बिगिनर्स के लिए भी बता रहा हूँ। उसके बाद उससे और हाई लेवल, उससे और हाई लेवल पे आगे की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले जो है इसमें विथ मतलब के साथ 47 वोट्स चंपई गवर्नमेंट विंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना दिक्कत है तो इसको भी आप सर्च कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे है 29 लेजिस्लेटर वोट्स वोट अगेंस्ट द मोशन। जो 29 लेजिस्लेटर, अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपको जो है यहाँ वर्ड दिया हुआ है लेजिस्लेटर, अगर उसको याद नहीं है, उसको दिक्कत हो रही है, लेजिस्लेटर वर्ड यहाँ दिया हुआ है उसमें दिक्कत हो रही है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ से बैक जाएंगे, अपना गूगल क्रोम खोलेंगे। गूगल क्रोम में जो है आप यहाँ जाएंगे और इसमें आप एक बार सर्च कर लीजिए लेजिस्लेटर्स। लेजिस्लेटर्स मतलब दे रहा है वो ए पर्सन हु मेक्स लॉ, ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी। मतलब जो लेजिस्लेटिव बॉडी का जो मेंबर होता है उसको बोलते हैं लेजिस्लेटर। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ क्लियर हो जा रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अगला जो है मतलब लेजिस्लेटर मतलब आसान भाषा में कहें तो विधायक हो जाएगा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली का है। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार लेजिस्लेटिव असेंबली सर्च करेंगे। इसे एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए मतलब हमारे तरफ का जो विधायक, आपका जो विधायक का जो क्षेत्र होगा वहाँ से। आगे दे रहा है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, इसके पहले हेमंत सोरेन थे। फॉर्मर का मतलब नहीं याद है तो आप लिख के याद कर सकते हो। इसके अलावा जो है से फिर हेमंत सोरेन को जो है अरेस्ट किया गया है ईडी के द्वारा। और ईडी सेज ही विल मतलब उन्होंने कहा कि सेज ही विल क्विट पॉलिटिक्स एंड लीव झारखंड इफ एनीवन प्रूव्ड ही फॉर्क्ड लैंड डॉक्यूमेंट्स। अब ये तो नॉर्मल वर्ड है, ये अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो तो ऐसे ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, द न्यू चंपई सोरेन गवर्नमेंट वोन द ट्रस्ट वोट ऑन द फ्लोर ऑफ द झारखंड असेंबली ऑन मंडे आफ्टर 47 झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम लेड अलायंस लेजिस्लेटर। अब इतने दूर में देखिए मैं आपको वर्ड दिखाता हूँ कितने वर्ड हो जाते हैं। सबसे पहले तो न्यू चंपई सोरेन गवर्नमेंट हो गया। वन ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास,
वोट मतलब तो पता ही है, वोट मत हो गया। ऑन द फ्लोर ऑफ झारखंड असेंबली, झारखंड असेंबली मतलब वहाँ पे इसको सोमवार को किया गया, जिसमें 47 झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम हो गया, जेएमएम, और यहाँ अलायंस दिया हुआ है। अलायंस का मतलब है दो से तीन पार्टी का एक गठबंधन होता है। जैसे बिहार में एनडीए है, जिसमें जदयू और भाजपा की पार्टी है। इसी तरह भारत का जो मतलब केंद्र सरकार में भी एनडीए है। अलग अलग जगह अलग अलग पार्टियां होती हैं। इसी तरह ये लेजिस्लेटर हो गया, मतलब लेजिस्लेटर मतलब विधायक हो गए। वोटेड फॉर द मोशन, मोशन के लिए मतलब वो वोट किए, और 29 जो है उनके अगेंस्ट में किए। तो इस तरीके से आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी। और इसके बाद ड्यूरिंग द डिबेट, डिबेट मतलब क्या होता है नहीं पता है तो आप सर्च कर सकते हैं। जैसे तुरंत बैक गए, इसमें जो है बैक करके यहाँ आके सर्च कर लेंगे डिबेट, डी नेट हो गया, एक मिनट, डिबेट। डिबेट का मतलब होता है कि वाद विवाद, बहस, तर्क वितर्क जो उसमें हुआ, उसमें जो है ये चीज़ आया सामने। फिर उसके बाद जो है ड्यूरिंग द डिबेट द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सोरेन अरेस्टेड बाय द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी। अब ड्यूरिंग द डिबेट, डिबेट के दौरान किस चीज़ पे चर्चा हुई है, इसको बोल रहा है कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जो कि अरेस्ट किया गया था किसके द्वारा, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। कभी कभी क्या होता है कि मिस स्पेल्ड में इन्फोर्समेंट का ही स्पेलिंग पूछ देगा, जो थोड़ा सा हार्ड होता है। आपके सामने से वर्ड निकल गया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि अच्छा ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछ रहा है, या कुछ इस तरीके का वर्ड जो है। तो इन सभी चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है ये ऐसा ना हो कि मतलब इन्फोर्समेंट का वर्ड नहीं पता हो, डायरेक्टरेट का वर्ड नहीं पता हो, ये सब चीज़ जो है आपको वो मिस स्पेल्ड में पूछ देगा। यही चीज़ ध्यान रखना है। इसके अलावा ये तो खैर मान लीजिए एक हाईलाइटेड न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। मान लीजिए कि आपकी जो है रुचि इसमें नहीं है, और आप अभी एकदम न्यू कॉमर हो, तो आपको जिसमें रुचि हो उसमें जाना है। जैसे मान लीजिए मैं न्यू कॉमर रहता, या जब मैं था तब मुझे रुचि थी क्रिकेट में, कि मैं क्रिकेट देखता था और क्रिकेट के पढ़ता था क्रिकेट के बारे में। तो मैं मान लीजिए मैं एकदम सबसे छोटा वाला शुरू करता हूँ, कि एकदम छोटा है, और अगर इस कहानी की पटकथा है तो वो जो जो लोग क्रिकेट देखते होंगे उन लोगों ने कल देखा होगा, या नहीं जानते वो जान लीजिए। अश्विन को जो है 500 विकेट लेना था, तो उसमें 499 पे रुक गए थे, और भी बाकी चीज़ें थी, पढ़िएगा तो क्लियर होगा। जैसे तेरा इंडियाज अश्विन इज इंडियाज टॉप विकेट टेकर इन टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड। अश्विन जो है भारत के टॉप विकेट टेकर हैं, ये ऐसे ही क्लियर है। अब यहाँ पे दे रहा है ही मे बी स्ट्रेंडेड, यहाँ पे दिया है स्ट्रेंडेड ऑन 499 विकेट, मतलब 499 पे। अब यहाँ पे स्ट्रेंड है, स्ट्रेंड मतलब होता है किसी जगह अटक जाना, रुक जाना, मैच खत्म हो गया, उनका एक विकेट मिला नहीं। बट आर अश्विन सेट अनदर रिकॉर्ड ड्यूरिंग इंडियाज विन अगेंस्ट इंग्लैंड इन सेकेंड टेस्ट। सबको पता है कि कल भारत जीत गया है। अश्विन इज नाउ इंडियाज लीडिंग टेस्ट विकेट टेकर अगेंस्ट इंग्लैंड, इंग्लैंड के अगेंस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट टेकर हो गए हैं, 97 विकेट हो गया है। बी एस चंद्रशेखर, अब ये एक जीएस का क्वेश्चन हो गया कि बी एस चंद्रशेखर को जो है इन्होंने मतलब आगे पीछे कर दिया, 2 विकेट इनसे ज़्यादा हो गए। अब पूछ सकता है कि बी एस मतलब जब कभी कभी करेंट से संबंधित क्वेश्चन होता है तो पूछ देता है कि इंग्लैंड के विरुद्ध जो है सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड टेस्ट में किसके नाम है, तो अश्विन के नाम है। इस तरीके से आप बढ़ सकते हैं छोटे छोटे। जैसे यहाँ पे आप आइएगा तो एक टेक्स्ट एंड कॉन्टेस्ट का पार्ट होता है। ये जब थोड़ा सा आप अच्छे लेवल पे आपकी जानकारी हो जाए तो इसको पढ़िएगा, बहुत मज़ा आता है। इसके अलावा आप एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि पहले आप अगर बिगिनर हो तो आप छोटे छोटे टॉपिक्स को उठाओ, छोटे छोटे टॉपिक्स को उठा के। और जैसे यहाँ पे दिया है कि वाइट पेपर ऑन इकोनॉमी दिस सेशन, मतलब श्वेत पत्र जो है अर्थव्यवस्था पे आएगा इस सेशन में, इस चीज़ को बोला जा रहा है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। द वाइट पेपर ऑन द इकोनॉमिज मिस मैनेजमेंट प्रायर टू 2014 एंड द ट्रांजिशन सिंस देन। अब यहाँ से हमें जो है क्या करना है, तो सबसे पहले जैसे वाइट पेपर है तो एक सफ़ेद श्वेत पत्र होता है, श्वेत पत्र, ये चीज़ आप गूगल करके उसको नोट कर लीजिए। इकोनॉमीज के मिस मैनेजमेंट पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए। प्रायर टू 2014, प्रायर का नहीं मतलब है तो लिख लीजिए कि प्रायर मतलब के पहले, और याद कीजिए उस समय एक छोटा सा हिंट लिख लीजिए, उस वर्ड के साथ हिंट लिख लीजिए कि ये प्रायर वर्ड मैंने कहाँ पे याद देखा था। तो जब मैंने वो वाइट पेपर वाला पढ़ा था तब देखा था। एक छोटा सा कॉमा वो मतलब ब्रैकेट करके हिंट बना लीजिए। उसमें बोला है प्रॉमिस्ड, इसमें प्रॉमिस किया 2014 एंड द ट्रांजिशन सिंस देन।
ट्रांजिशन का मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव। तो आपको भी पता है, अगर आपका जीएस का नॉलेज है, आपको देश के बारे में थोड़ा सा जानकारी हो, तो 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार थी और जैसे यूपीए बोलते थे, अभी एनडीए की सरकार है। तो ये ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन हो गया। तो ट्रांजिशन आपको एक वर्ड यहाँ से क्लियर हो गया कि मतलब परिवर्तन हो गया या बदलाव। नहीं पता है तो आप एक बार गूगल में जाइए, फिर से आप इसको गूगल क्रोम में चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे ये आया, मैं ट्रांजिशन सर्च कर लिया, एक दशा या एक रूप में परिवर्तन, संक्रमण, तो इस तरीके से ये ट्रांजिशन वर्ड हो गया। और आगे बढ़ेंगे तो ट्रांजिशन के बाद है सिंस देन, तब से प्रॉमिस्ड किया गया है। ये किसके द्वारा प्रॉमिस किया गया है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। ऐसे तो निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर है, सबको पता है, नहीं पता है तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। इन द इंटरिम बजट, अभी बजट हुआ था उसमें बोल रहा है, इज एक्सपेक्टेड टू बी टेबल्ड। और ये जो वाइट पेपर है, ये इसके बाद देखिए एक चीज़ यहाँ बहुत ही बढ़िया है। जैसे यहाँ पे ये कॉमा यहाँ लगा हुआ है और दूसरा कॉमा यहाँ लगा हुआ है, तो इसको पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे? तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, द वाइट पेपर ऑन द इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट प्रायर टू 2014 एंड द ट्रांजिशन सिंस देन। अब इसको सीधे यहाँ से आ जाएंगे, वो बीच वाली कहानी समझ जाएंगे कि किसके द्वारा प्रॉमिस किया गया है, तो निर्मला सीतारमन के द्वारा। सिंस देन इज एक्सपेक्टेड टू बी टेबल्ड इन दिस सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सेशन पार्लियामेंट के इस सेशन में जो है रखा जाएगा। और फाइनेंस सेक्रेटरी जो है टीवी सोमनाथन, अगर आपको नहीं पता है तो आपको एक जीके भी याद हो जाएगा कि फाइनेंस सेक्रेटरी जो है टीवी सोमनाथन है। Deliberation are on end and they had already consulted state and central government staff association, he said। तो इस तरीके से जो है आप कोई भी वर्ड लिखिए, आप एक चीज़ ऐसा लिख लीजिए, टीवी सोमनाथन हो गए, फाइनेंस सेक्रेटरी, और बाकी की चीज़ें जो है इस तरीके से कीजिए। और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, डिस्कस कीजिए। इसको जब तक डिस्कस नहीं कीजिएगा कोई भी सॉल्यूशन तब तक नहीं निकलेगा। इस तरीके से आप छोटे छोटे वर्डों को लिख कर अपना जो है इंग्लिश ठीक कर सकते हैं। जैसे डेलिब्रेशन है तो इसका मतलब क्या होता है, ये कहाँ से लिया गया है, उस चीज़ को आप जो है जब दिमाग पे जोर डालिएगा तो वो आपको याद हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही।